हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेके आया हूं, दैट इज बजट 2026। आज मैं बजट 2026 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, करीबन 50 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। इन 50 एमसीक्यू से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहें तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2026। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए मैंने एक एमसीक्यू बुकलेट बनाई है जो कि एकदम न्यू बुकलेट है, जहां पर लास्ट 8 मंथ की करंट अफेयर्स, मतलब जुलाई 2025 से लेके फरवरी 2026 की सारी करंट अफेयर्स जो है करीबन 1700 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा लास्ट 8 मंथ के। देख सकते हैं टोटली अपडेटेड, अभी प्राइम मिनिस्टर मलेशिया गए थे, देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन से फरवरी के भी यहां पर ऐड हो गए। टोटल नई बुकलेट है ये। कैसे मिलेगी? नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। और जो लोग एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, एप्लीकेशन का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस। आप ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर जाकर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय करें, वहां पर आप डायरेक्टली इस 8 मंथ बुकलेट आपको उस करंट अफेयर्स के कोर्स में मिल जाएगी। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 एमसीक्यूज फॉर बजट 2026। पहला क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो कितना बजट एस्टिमेट है इस बार के फिस्कल डेफिसिट का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार बजट में बताया गया। देखिए ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। डेफिसिट्स के सारे ट्रेंड्स दिए गए हैं और ये रेड वाली लाइन फिस्कल डेफिसिट की, दैट इज 4.3% जो आपको दिख रहा होगा। तो करेक्ट आंसर 4.3% ऑफ जीडीपी जो है वो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है आपका बजट एस्टिमेट में। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 4.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड प्राइमरी डेफिसिट? अब प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया फाइनेंशियल ईयर 26-27 का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, आपको प्राइमरी डेफिसिट बताना है। तो देखिए फिर से अगेन सेम मैंने वही डायग्राम बनाया हुआ है। ये रेड वाला आपका फिस्कल डेफिसिट था और प्राइमरी डेफिसिट जो ये नीचे सबसे नीचे जो है आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ये है प्राइमरी डेफिसिट। और यहां पर आप देख सकते हैं 0.7%। तो करेक्ट आंसर सी है, 0.7% ऑफ जीडीपी जो है वो आपका प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट जो है, दैट इज व्हाट इज द रेवेन्यू डेफिसिट एस्टिमेटेड फॉर 2026-2027। रेवेन्यू डेफिसिट सेम, आपको सेम डायग्राम लेना पड़ेगा। और देखिए रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो आपका यहां पर जो है ब्लू वाली लाइन जो है वो है रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज 1.5% ऑफ जीडीपी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देखिए जाते जाते मैं आपको चारों, जहां पर चार चीज दी हुई है, एक बार रिवाइज करा देता हूं। फिस्कल डेफिसिट है 4.3% ऑफ जीडीपी, द रेवेन्यू डेफिसिट है 1.5% ऑफ जीडीपी, प्राइमरी डेफिसिट जो है वो है 0.7% और आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 0.3% है, ठीक है। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए। ये जो ट्रेंड इन डेफिसिट है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच सोर्स कंट्रीब्यूट द लार्जेस्ट शेयर टू द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स। मतलब गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसमें सबसे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट को कहां से मिल रहा है, ठीक है। तो इनकम टैक्स से मिल रहा है? नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स? नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। देख सकते हैं रुपी कम फ्रॉम, सबसे ज्यादा रुपी जो आ रहा है आपका वो आप यहां पर देख सकते हैं बोरोइंग एंड लाइबिलिटी से। मतलब अगर 100 रुपए की बात करें तो 24 रुपीज जो है वो बोरोइंग और लाइबिलिटी से, दैट इज 24%, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इनकम टैक्स है करीबन 21%, ठीक है। उसके बाद आप कॉर्पोरेशन टैक्स देख सकते हैं 18% है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक बार गो थ्रू जरूर करनी, एग्जाम में पूछी आती है, ठीक है। जीएसटी अदर टैक्सेस है 15%। सबसे ज्यादा क्या है? बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। हाईएस्ट अमंग ऑल सोर्सेज जो है वो बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली। जो स्टेट को शेयर मिलता है टैक्सेस का वो कितना है अप्रोक्सीमेटली, मैंने पूछा है। तो देखिए रुपी जो जाता है, ये तो इन था, रुपी कैसे आ रहा था, रुपी जा कहां रहा है। सबसे ज्यादा रुपी आप देखेंगे गवर्नमेंट का 100 रुपए है तो सबसे ज्यादा 22 रुपए जो है वो जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में। तो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस जो है 22% सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप देखेंगे इंटरेस्ट पेमेंट है, दैट इज 20%। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम है 17%। तो टॉप 3 तो आपको जरूर एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। बट मैं देखता हूं किसी पीसीएस में ऐसा पूछ लेते हैं डिफेंस के लिए कितना है, तो 11% याद रखिएगा, ठीक है। कहीं कहीं ये भी
पूछ लिया जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए कितना है 8%, तो ये भी आप एक बार गो थ्रू, इसलिए मैंने आपको पूरा डायग्राम दे दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शेयर जो है वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस दैट इज 22%, सेकेंड नंबर पे इंटरेस्ट पेमेंट है। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर 22%। ओके, नेक्स्ट, विच सेक्टर रिसीव्स द हाईएस्ट एलोकेशन, सबसे ज्यादा एलोकेशन इन 4 सेक्टर्स में आप देख रहे हैं किसको मिली हुई है। तो ये देखिए डायग्राम, यहां पर सबसे रैंक 1 पे जो होगा दैट इज ट्रांसपोर्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। करीबन 5,98,520 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसपोर्ट पर है। तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। डिफेंस से भी ज्यादा है, तो यहां पर हो सकता है कुछ लोग डिफेंस मार्क करते हैं, बट डिफेंस आंसर नहीं होगा, करेक्ट आंसर ट्रांसपोर्ट है। ये सब इस बार के बजट में चीजें मेंशन की गई हैं। ओके, नेक्स्ट, Which among the following ministry got the highest budget allocation in union budget? तो इस बार का जो यूनियन बजट है उसमें किस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा मिला है पैसा? तो ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा बी जो है करेक्ट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को करीबन 19.72 लाख करोड़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को मिला है, दैट इज हाईएस्ट एलोकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एज पर बजट एस्टिमेट व्हाट इज द एस्टिमेटेड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो? ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना भी डेप्ट लेती है सरकार पर जीडीपी इंटू 100% आप निकाल दीजिए तो आपको डेप्ट टू जीडीपी रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो कितना है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। सर करेक्ट आंसर आपको दिया ए बी सी डी से बताना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी 55.6%, याद रखिएगा। तो ये देख सकते हैं टोटल गवर्नमेंट का डेप्ट डिवाइड बाय जीडीपी इंटू 100, तो आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो आता है दैट इज अबाउट 55.6%। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, the dedicated rare earth corridor announced in budget 2026 are intended to support which group of states for mining, processing, research, manufacturing of rare earth minerals? तो इस बार बजट में बताया गया है, तो किसको डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है वो किन स्टेट्स में अनाउंस हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर जो है वो मिनरल रिच स्टेट जो है उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु यहां पर सपोर्ट करेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। What financial support was announced to create champion SMEs in budget 2026? अब आप सोचोगे चैंपियन SMEs क्या है, ये भी मैं आपको बताता हूं। फाइनेंशियल सपोर्ट जो सरकार ने बोला है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड। अब देखिए ये है क्या, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए चैंपियन एसएमईज का मतलब है सरकार कुछ स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल जो स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनको स्पेशल सपोर्ट देगी, जिसमें वो फ्यूचर में जाकर टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज बन सके। उन्हें कह रहे हैं चैंपियन एसएमईज। ओके, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो उसके लिए 10,000 करोड़ का फंड जो है, ग्रोथ फंड जो है सरकार ने एलोकेट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11। The new dedicated freight corridor announced in budget 2026 will connect two places. Dedicated freight corridor किन दो प्लेसेस को कनेक्ट कर रही है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, ये कनेक्ट करी सूरत जो आपके वेस्ट में है से, दैट इज दानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल ईस्ट में है। इन दोनों कनेक्ट करके एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है वो डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, बट अगर आप ध्यान देंगे कॉरिडोर मध्य प्रदेश से पास नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, नेक्स्ट question number 12. According to budget 2026-2027, how many new national waterways are planned to be operationalized over the next 5 years? तो next 5 years में कितने national waterways जो है वो डेवलप ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है 20 नेशनल वाटरवेज हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बजट में अनाउंस किया गया 20 न्यू वाटरवेज जो है वो ऑपरेशनल होंगे नेक्स्ट 5 years में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Under budget 26-2027, how many dedicated chemical parks will be supported through a challenge-based cluster model? तो dedicated chemical parks जो हैं वो कितने establish करेंगे इस बजट के अकॉर्डिंग? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज बी है 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स। और मैं आपको बता दूं ये जो केमिकल पार्क्स बनाए जा रहे हैं ये बनाए जा रहे हैं प्लग एंड प्ले मॉडल के थ्रू। याद रखिए कौन से मॉडल के थ्रू? प्लग एंड प्ले मॉडल। जिसको नहीं पता प्लग एंड प्ले मॉडल क्या होता है, देखिए सरकार क्या करेगी, सारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होंगे वो एक जगह प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जैसे कि लैंड रेडी रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, बिल्डिंग्स, अप्रूवल वगैरह सब रेडी कर देगी। कंपनी डायरेक्टली अपनी मशीन्स लेके आए और यहाँ पर डायरेक्टली इस केमिकल पार्क से अपने इंडस्ट्री को वर्क करने लगे। मतलब पहले से ही पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही रेडी होगा। ये होता है प्लग एंड प्ले मॉडल। तो इसके थ्रू 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू दिस बजट हाउ मेनी न्यू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा प्रपोज टू बी स्टैब्लिश। सो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कितने प्रपोज किए गए हैं? इसका भी करेक्ट आंसर सी है, दैट इज 3 आयुर्वेदा जो है वो प्रपोज किए गए हैं। ठीक है, अभी तक मैं आपको बता दूं एक ही आयुर्वेदा है जो 2017 में स्टैब्लिश हुआ था, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, बट अब आप देखें 3 और अनाउंस कर दिए गए हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया मिशन अनाउंस इन बजट 2026। तो खेलो इंडिया मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। मतलब अगले 10 सालों में स्पोर्ट्स सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करना। तो बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। मतलब अपकमिंग 10 ईयर्स में हम स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट, टैलेंट डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज। तो इस बार का बजट है, उसमें एस्टिमेटेड कितना स्टेट्स और यूटीज को ट्रांसफर किया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट है इस बार का, दैट इज 26.2 लाख करोड़ रुपीस। ये देख सकते हैं इस बार का एस्टिमेटेड है 26.2 लाख करोड़ रुपीस। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द यूनियन बजट 2026-2027। इस बार के टोटल बजट का टोटल आउटले कितना है? इस बार के बजट का ऑप्शंस आपके सामने। इस बार टोटल बजट जो है वो है 53,47,315 लाख करोड़ रुपीस। दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना इस बार का बजट कितने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म शी मार्ट, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज में है, बजट में दिया हुआ है, हैज बीन यूज्ड इन द बजट 2026, व्हाट रेफर्स टू। ये शी मार्ट है क्या? तो ये शी मार्ट है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स मार्ट, याद रखिएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताता हूं ये शी मार्ट होगा क्या। देखिए, इस एक शी मार्ट जो है एक तरीके से कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट्स रहेंगे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उसके थ्रू डेवलप किए जाएंगे। इन मार्ट्स में क्या होगा, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को, अपने हैंडीक्राफ्ट हो गया, प्रोसेस फूड्स को क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं थ्रू दीज, याद रखिए, रिटेल आउटलेट्स। तो ये है शी मार्ट्स। ओके, चलिए, तो वुमेन के लिए बहुत अच्छे मार्ट्स बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी। देखिए, ये जिसको नहीं पता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके कमिंग एग्जाम में। ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? देखिए, अगर मैं बात करूं ना, जो मैं लेक्चर भी बना रहा हूं ना, मैं लेक्चर भी ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर ही बना रहा हूं। अब आप कहेंगे मतलब सर, देखिए जो आजकल आप देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं बहुत सारे, ठीक है, जो कंटेंट वगैरह बनाते रहते हैं। अब मेरा भी कंटेंट ही आप देख रहे हैं, मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं कंटेंट को, मतलब मेरे टैलेंट के अकॉर्डिंग, मेरे आइडियाज के थ्रू, मेरे पास टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू मैं इन सबको डेवलप कर पा रहा हूं। तो ये भी ऑरेंज इकोनॉमी का पार्ट है। ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है इट रिफर्स टू अ सेक्टर ड्रिवन बाय आइडियाज, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेदर देन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं कर रहा हूं, स्टिल आई एम मेकिंग द कंटेंट वगैरह। मतलब एक तरह से कंटेंट क्रिएशन जो है ना, सिंपल टर्म में मैं बोलूं, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो ये भी मेरा भी एक एजुकेशनल कंटेंट ही बना रहा हूं मैं। तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूं, ऑरेंज इकोनॉमी में जैसे फिल्म, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक इंडस्ट्री, ठीक है, ये आपका यूट्यूब, ओटीटी, पॉडकास्ट, मीडिया, एडवर्टीजमेंट, ये सब आपका किसके अंदर आएगा, ऑरेंज इकोनॉमी में। ठीक है, सरकार ने इस बार क्या किया है, बजट प्रपोज किया टू एस्टैब्लिश एवीजीसी, फुल फॉर्म है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक। ठीक है, ये कंटेंट क्रिएटर लैब जो है वो करीबन 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में डेवलप की जाएंगी एंड 500 कॉलेजेस में बजट में प्रपोज किया गया कि डेवलप की जाएंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं सरकार भी कंटेंट क्रिएशन में कितना ध्यान दे रही है, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी, जिसको हम क्रिएटिव इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, जहां पर आप देखेंगे कोई मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंडस्ट्री का यूज नहीं होता है, बट अपनी नॉलेज, अपने आइडियाज के थ्रू इसकी भी आजकल बहुत ज्यादा वैल्यू है, दैट इज ऑरेंज इकोनॉमी। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे, हम भी ऑरेंज इकोनॉमी का ही पार्ट है एक तरीके से। ठीक है, क्योंकि हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट भारत विस्तार। ये भारत विस्तार क्या है? तो मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताऊंगा भारत विस्तार क्या है, फिर इसको डिस्कस भी करेंगे। देखिए, ये एक एआई मॉडल है भारत विस्तार। ठीक है, और एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। कैसे, अभी बताता हूं। देखिए, करेक्ट आंसर है अ मल्टीलिंगुअल एआई टूल दैट शैल इंटीग्रेट एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड आईसीएआर पैकेज ऑन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विद एआई सिस्टम। देखिए, जैसे फार्मर्स आज की डेट में आप चैट जीपीटी वगैरह आपने देखा होगा। ठीक है, आपको कोई भी डाउट क्वेरी होती है आप चैट जीपीटी से पूछ लेते हो, वो आपको सोल्यूशन दे देता है। ठीक है, ऐसे ही किसानों के लिए एक ऐसे
भारत विस्तार डेवलप किया जा रहा है, जो अलग अलग लैंग्वेजेस, मतलब मल्टीलिंगुअल एआई टूल, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में एक तरीके से फार्मर्स को भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, क्या सॉल्यूशंस? जैसे एग्रीकल्चर स्टैक पोर्टल, मतलब स्टोरेज, लैंड रिकॉर्ड, क्रॉप्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सब के बारे में। ठीक है, फिर आप देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कौन सी बेस्ट हो सकती है, तो ये जो बेस्ट यूजफुल रिकमेंडेशन होगा वो फार्मर्स को इसके थ्रू मिल पाएगा। ठीक है, तो दैट इज भारत विस्तार, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026 हाउ मच पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स कहते हैं, वो इस बार के बजट फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 में एलोकेट किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस बार का जो कैपेक्स है वो है 12.2 लाख करोड़, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। और बता दूं कैपेक्स मतलब बता गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हाईवे में, रेलवे में, एयरपोर्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स, ऐसे में जिसमें सरकार को बाद में उसका आउटपुट भी मिलता है, एसेट्स क्रिएट होते हैं, सरकार को बाद में पैसे भी मिलते हैं, उन्हें कहते हैं कैपेक्स। ठीक है, तो सरकार ने करीबन 12.2 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करेगी, जो कि एक अच्छी बात है। ओके, next question number 22, as per budget 2026 what change has been made in the security transaction tax STT on future trades? तो क्या चेंज हुआ है? तो बता दूं, इसको इंक्रीज कर दिया गया है। कितना? ऑप्शंस आपके सामने, रिड्यूस टू 0.04, नहीं, करेक्ट आंसर इंक्रीज टू 0.05%, तो बी जो है करेक्ट आंसर है। मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये होता है क्या, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, मतलब जब भी आप शेयर स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर, जो लोग भी शेयर, फ्यूचर्स, ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में खरीदते या बेचते होंगे, तो सरकार एक टैक्स लेती है, इसको कहते हैं एसटीटी। ठीक है, तो उसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है, पहले 0.02% था, अब इसको इंक्रीज कर दिया गया 0.05% से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम announced in budget 2026 aims to increase the share of cargo movement by inland waterway. So inland waterway से हम of course कार्गो का जो मूवमेंट है वो बढ़ाया जाएगा, and coastal shipping from 6% to what level by 2047? तो 2047 से 6% से कितना हो जाएगा? जो inland waterway के थ्रू कार्गो मूवमेंट होगा तो वो हो जाएगा 12% तक। तो 6% से कितना हो जाएगा? दैट इज 12% by 2047। ओके, ऑफ कोर्स आजकल हम देखते हैं बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो है वो रोड और रेल में है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स जब इनलाइन वाटरवे डेवलप होगा तो इसमें भी जो प्रेशर है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन बजट 2026 SASCI रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? SASCI ये क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, ये है स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है SASCI। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, ये स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो सेंट्रल स्कीम्स जो रहती हैं, जिससे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है स्टेट्स को, जिससे कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके, जिसमें स्टेट्स डेवलप हो सके, एसेट क्रिएट कर सके। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपीस जो है वो रखे हैं, जिससे स्टेट्स क्या हो, एसेट वगैरह क्रिएट कर सके। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, CCUS initiative mentioned in budget 2026 is related to which of the following? तो CCUS क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए ये है क्या, मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि यहां पर हम ऐसी टेक्नोलॉजीज बनाएंगे जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सके, ठीक है, और उसके एमिशंस को कैप्चर कर सके, रीयूज कर सके, जिससे कि पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, सरकार ने अनाउंस किया करीबन 20,000 करोड़ रुपीस over the next 5 years for CCUS, that is carbon capture utilization and storage technologies. ओके, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग के एग्जाम्स हैं और 2025 की भी करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो मैं कंपाइल बुकलेट आपको दे देता हूं, जनवरी से दिसंबर तक की 2025 की कंपाइल बुकलेट, टॉपिक वाइज ये बुकलेट रहेगी। देखिए 16 टॉपिक्स में बुकलेट बनी हुई है, ये करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है। आप देख सकते हैं 2025 की पूरी करंट अफेयर्स आपको एक बुकलेट में मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? या तो इस नंबर पे, जो नंबर दिया हुआ इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिलेंगी, या तो मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड करें और वहां पर करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर लीजिए, तो भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ओके, चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर वर अनाउंस इन बजट 2026 एज ग्रोथ कनेक्टर्स बिटवीन सिटीज? तो कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप हो रही हैं? ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट आंसर याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आप लोग धोनी के फैन हैं तो थाला फॉर अ रीजन याद कर लो, करेक्ट आंसर 7 है, दैट इज सी। ठीक है, 7 कौन कौन सी? देखिए, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलगुड़ी। ये है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27,
The Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative announced in budget 2026 is mainly aimed at strengthening which sector? तो किस सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात की गई है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज के अंदर? मैं डायरेक्टली करेक्ट आंसर बताता हूं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। गांधी सुनते ही, महात्मा गांधी सुनते ही आप लगा सकते हैं, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द टोटल आउटले अनाउंस्ड अंडर द बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव इन बजट 2026? तो बायोफार्मा मतलब मेडिसिन की हम बात कर रहे हैं। अब इंडिया में भी मेडिसिन के लिए बायोफार्मा शक्ति इनिशिएटिव के अंदर कितना सरकार ने फंड्स रखने की बात की है, दैट इज 10,000 करोड़। तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर। बायोफार्मा शक्ति अनाउंस देखिए 10,000 करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स, जिससे कि ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। बहुत अच्छी बात है, अब मेडिसिन वगैरह के लिए हब बनाया जा रहा है, जिसमें एक न्यू NIPER दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च भी बनाई जाएगी और क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क्स भी डेवलप किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, प्रोडक्शन ऑफ विच क्रॉप हैज बीन स्पेशली एम्फेसाइज इन दिस बजट? तो बजट 2026 में कौन सी क्रॉप की स्पेशली एम्फेसाइज किया गया है? राइस, व्हीट नहीं, करेक्ट आंसर सैंडलवुड, कैश्यू और कोकोआ। याद रखिए इस पर स्पेशलाइज फोकस किया गया है, तो याद रखिएगा स्पेशली इन कोस्टल रीजन्स में इससे फार्मर की इनकम और ग्लोबल ब्रांडिंग में हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए, और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर है ये, दैट इज सैंडलवुड, कैश्यू एंड कोकोआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, the PM Setu initiative mentioned in budget 2026 is mainly related to which sector? तो PM सेतु जो है वो किससे रिलेटेड है? जिसको नहीं पता बता दूं, ये रिलेटेड है टूरिज्म एंड कनेक्टिविटी थ्रू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म और कनेक्टिविटी किसके थ्रू? थ्रू ब्रिजेस के थ्रू। तो ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, according to budget 2026, National Council for Hotel Management and Catering Technology will be upgraded into which institution? तो इसको अपग्रेड किया जा रहा है किस इंस्टीट्यूशन के नाम से? ऑप्शंस आपके सामने, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी के नाम से। तो बी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Next question number 32. Recently announced 8th National Institute of Design is to be set up in which state? तो किस स्टेट में सेटअप किया जा रहा है? तो देखिए स्टेट तो अनाउंस नहीं, बट पार्ट अनाउंस कर दिया गया है कि ईस्टर्न पार्ट में इसको डेवलप किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, दैट इज ईस्टर्न। आई होप ईस्टर्न में असम में ही बनाएंगे, अब देखते हैं कहां बनाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं यहाँ पर डिजाइन, इनोवेशन, प्रोडक्ट डिजाइन, फैशन, एनिमेशन, कम्युनिकेशन, इन सब जैसी फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, बता दूं इसकी जो समिट 2026 की होने वाली है वो दिल्ली में होगी, इंडिया में होगी। ठीक है, तो इसलिए न्यूज में और बजट में भी इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो मैंने पूछा इस पे फोकस करता है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो ये फोकस करता है 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेशन ग्लोबल कंजर्वेशन फॉर बिग कैट स्पीशीज और 7 बिग कैट्स को कंजर्व करने की ये बात करता है। तो करेक्ट जो आंसर दैट इज बी है। और मैंने अभी आपको दिल्ली में इस बार की सबमिट होने वाली है, और 7 बिग कैट्स आपको याद भी रखने एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे कुछ कैट्स के लिखे भी हो, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये मेंशन भी है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन बजट 2026 from when will the new income tax act 2025 come into effect? तो न्यू इनकम टैक्स एक्ट जो कब से लागू हो जाएगा? तो बता दूं मैं आपको, लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, अप्रैल 2026 से वो लागू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, बजट 2026 इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन, तो इस बार पहली बार जो बजट है वो कहां से प्रिपेयर किया गया है 2026? तो इसका करेक्ट आंसर कर्तव्य भवन से। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, पीआईबी में ये मेंशन किया गया है इस बार, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 9th टाइम निर्मला सीतारमन ने कंसेक्यूटिव ये बजट को रखा है। ठीक है, और उनका स्पीच जो इस बार का था वो 83 मिनट्स का था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, बजट इंस्पिरेशन बेस्ड ऑन हाउ मेनी कर्तव्य, तो इसमें कितने कर्तव्य इस बार के बजट 2026 में रखे गए हैं? तो 3 बजट कर्तव्य हैं, तो बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। और कौन कौन से कर्तव्य हैं? फर्स्ट कर्तव्य जो है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट कर्तव्य। सेकंड कर्तव्य है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और थर्ड कर्तव्य है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। तो ये 3 कर्तव्य हैं जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, अंडर द हायर स्टेम एजुकेशन, अब स्टेम एजुकेशन क्या होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सपोर्ट इनिशिएटिव इन बजट 2026, द गवर्नमेंट प्लान टू एस्टैब्लिश गर्ल्स हॉस्टल एट व्हाट लेवल, तो गवर्नमेंट ने गर्ल्स हॉस्टल एस्टैब्लिश करने की बात की है, बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो सी जो है करेक्ट आंसर, दैट इज 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट।
स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2026 हाउ मेनी पीपल हैव बीन लिफ्टेड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कितने लोग लिफ्ट हुए इस बजट में बताया गया है। तो इस बजट में बताया गया 25 करोड़ जो है वो याद रखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दैट इज एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपने सुना होगा, इससे अपलिफ्ट हुए इस बजट में बात बताई गई है, दैट इज सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल वाटरवे 5 इन ओडिशा विल कनेक्ट विच इंडस्ट्रियल एरिया टू विच पोर्ट। तो नेशनल वाटरवे 5 जो ओडिशा में है, ठीक है, ये कनेक्ट करेगा इंडस्ट्रियल एरिया टू विच पोर्ट्स, किस पोर्ट्स को कनेक्ट करेगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तलचर, याद रखिए तलचर एंड अंगुल टू पारादीप एंड धामरा पोर्ट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, the Buddhist Circuit Development Scheme announced in budget 2026 mainly covers which region। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट स्कीम जो है किस रीजन को कनेक्ट करने की बात की गई है, पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब पे फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, the Turtle Trails initiative announced in budget 2026 is developed in coastal areas including which of the following। तो ये जो टर्टल ट्रेल्स जो हैं जिसको ऑफ कोर्स बनाने की बात की जा रही है बजट पे, तो किन स्टेट्स पे फोकस किया जाएगा, कोस्टल टूरिज्म के लिए भी हेल्पफुल होगी। करेक्ट आंसर उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, बी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। टर्टल नेस्टिंग के लिए कोस्टल बेल्ट उड़ीसा आंध्र प्रदेश पे फोकस होगा, ठीक है, कंजर्वेशन किया जाएगा, टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से भी टर्टल ट्रेल हेल्प करेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, बजट 2026 हाउ मेनी रिजर्वॉयर्स एंड अमृत सरोवर्स आर प्लान फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। तो अमृत सरोवर जो है वो कितने डेवलप करने की बात की गई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है 500, ठीक है। तो यार कि 500 अमृत सरोवर मतलब एक तरीके से लार्ज वाटर बॉडीज होते हैं, ठीक है। तो ये जो है डेवलप किए जा रहे हैं अमृत सरोवर जो है वो बजट में बोले गए 500 अमृत सरोवर जो है वो डेवलप किए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, एज पर बजट 2026-2027 दैट इज निमांस 2 विल बी स्टैब्लिश इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो निमांस क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये अभी निमांस 2 जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा। देखिए निमांस 1 जो है मतलब जो इकलौता है वो कर्नाटका बेंगलुरु में है, मैं आपको बता देता हूं। जो सेकंड जो है वो कहां बनाया जा रहा है, वो बनाया जाएगा नॉर्थ इंडिया में। तो सी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, नॉर्थ इंडिया में। और देखिए इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ठीक है, जो कि अभी एट प्रेजेंट कर्नाटका में है। अब इसका सेकंड बनाया जा रहा है, मेंटल हेल्थ और ट्रॉमा केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेगा और नॉर्थ इंडिया में डेवलप किया जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द फाइनेंस कमीशन वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर हैज बीन रिटेन्ड एट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार के बजट में ये बात की गई है, दैट इज फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, ठीक है। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, तो उसमें कितना स्टेट्स को शेयर जाएगा ये पूछा है मैंने, बजट में बात बताई भी गई है, दैट इज 41%। तो सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, यानी कि वर्टिकल डेवोल्यूशन शेयर टू स्टेट्स 41%, ठीक है। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, Which valley has been selected for developing mountain trails। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि माउंटेन ट्रेल्स के लिए कौन सी वैली को सिलेक्ट किया गया है। ऑफकोर्स टूरिज्म को देखते हुए माउंटेन ट्रेल्स को डेवलप किया जाएगा और ये है दैट इज आकू वैली। याद रखिए आकू वैली। अब आप सोचेंगे वैली कहां पर है, देखिए आकू वैली बता दूं मैं आपको, हिल वैली आंध्र प्रदेश की जो कि ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है, ठीक है। तो इको टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म को देखते हुए माउंटेन ट्रेल्स जो है वो यहाँ पर डेवलप की जाएगी आराकू वैली में, ठीक है। Next question 46, as per budget 2026 ship repair facilities for inland waterways will be developed in which cities। तो ship repair facilities जो है वो inland waterways में डेवलप है, किस सिटीज में डेवलप की जाएंगी। ऑफ कोर्स क्योंकि inland waterways पे सरकार इतना फोकस कर रही है तो ये डेवलप की जाएंगी वाराणसी एंड पटना में। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, याद रखिए वाराणसी और पटना में डेवलप किया जाएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। Next question 47, how many new telescope will be set up to promote astronomy as announced in budget 2026-2027। कितने याद रखिएगा टेलीस्कोप जो है वो सेटअप किए जाएंगे एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 3 टेलीस्कोप जो है वो डेवलप किए जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, where has it has been proposed to establish bird watching trails।
तो बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स जो हैं वो कहां पर डेवलप की जा रही हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसको डेवलप किया जाएगा ओडिशा में चिलिका लेक में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज चिलिका लेक। और ऑफकोर्स जो बर्ड वॉचिंग ट्रेल है एक तरीके से स्पेशल टूरिस्ट रूट होगा, एरिया होगा जहां लोग बर्ड्स को, नेचुरल हैबिटेट को देख सकते हैं, टूरिज्म के लिए हेल्पफुल होगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो ओडिशा में डेवलप किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बाय विच ईयर has the target of net zero carbon emission have been reiterated in the budget। इस बार बजट में वापस से बात की गई है नेट जीरो कार्बन एमिशन की, और ये स्टैब्लिश किया जाएगा टिल 2047 तक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 2047 नहीं, ये तो दैट इज करेक्ट आंसर 2070 तक। ठीक है, तो पहले भी COP 16 में आपको, COP 26 में आपने सुना होगा ये टारगेट रखा गया था 2070 पे हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कर देंगे। तो डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, COP 26 में ये बात टारगेट रखी भी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज बिकम कॉस्टलियर इन द बजट। मतलब बजट आने के बाद कौन सा आइटम महंगे हो गए? कैंसर मेडिसिन नहीं, ईवी बैटरी नहीं, बायोगैस नहीं। करेक्ट आंसर फॉरेन परफ्यूम, यस, सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा इसमें सरकार ने लग्जरी गुड्स में, फॉरेन परफ्यूम में कोई ड्यूटी बढ़ा दी है जिसकी वजह से फॉरेन परफ्यूम महंगे होंगे। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस, सारी चीजें यहाँ पर बजट की यहाँ पर कवर हो गई है। ठीक है, जाते जाते आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते आ रहा हूं, 2 होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? 4 ऑप्शन है, मैं इमेज दिखा रहा हूं उस पर्सन की जिसने इंडिया का पहला इंडिया का पहला बजट पेश किया था। कमेंट बॉक्स में इनका नाम जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब देश आजाद हो गया उसके बाद। ओके, ऑप्शंस आपके सामने हैं, विल्सन, मथाई, शेट्टी या देसाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। कौन सी साड़ी फाइनेंस मिनिस्टर ने पहनी थी जब उन्होंने इस बार के बजट रखा? आप कुछ लोग कहेंगे सर आप तो वो गोदी मीडिया की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये वाला क्वेश्चन कौन सी साड़ी पहनी है। देखिए मेरा ये मानना है कि आपने देखे होंगे यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है या कभी कभी स्टेट सर्विसेज या एसएससी वगैरह क्वेश्चन पूछते हैं, जो साड़ी पहनी है वो साड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बता देता हूं वो साड़ी बिलोंग करती है तमिलनाडु से। कहां से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, हो सकता है वो साड़ी का नाम पूछ ले और पूछे किस स्टेट से बिलोंग करती है, इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें से आपको बताना है कौन सी वो साड़ी थी जो निर्मला सीतारमण ने पहनी थी। बता रहा हूं वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये 2 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं। आई होप आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करके बताएंगे। ठीक है, जाते जाते मैं आपको बता दूं, आपने लेक्चर यहाँ पे देखा होगा, लेक्चर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जाते जाते आपका एग्जाम है, अब आप लोग कह रहे होंगे सर 3 चीजें एग्जाम में बहुत आ रही हैं। एक आता है करंट अफेयर्स जो हमको पढ़ना पड़ता है, दूसरा स्टैटिक जीके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तीसरा जीएस के इतने सारे एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के, जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सब के एमसीक्यूज। तो ये तीनों चीजों का एक कंबाइन कुछ मिल जाएगा, तो बिल्कुल मेरा कॉम्बो ऑफर कोर्स आप बाय कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर 1,040,000 का कूपन कोड लगा देना और ये कॉम्बो ऑफर बाय कर लेना। सारी चीजें आपको 40% ऑफ में यहां पर मिल जाएंगे और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट ये कोर्स रहेगा। ठीक है, और अगर आपको ये कोर्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है 8815306208, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी ओनली पीडीएफ बाय कर सकते हैं। तो लेट मत करो, तुरंत जाकर बाय करिए, ऑफर लिमिटेड है। ओके, लेक्चर कैसा लगा आपको? वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। देखिए बहुत मेहनत से एमसीक्यूज आपके लिए हमने बनाया है। इस बार बजट में एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ मेजर चेंजेस इस बार के बजट में हुए नहीं है, तो एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन लेकिन पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरा बजट आपको यहां पढ़ा दिया है। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। जिस फॉर्म में मैं आपको कभी कभी टॉपिक वाइज में मैं आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूं, तो एटलीस्ट वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें जो 50 क्वेश्चंस करके जाएगा उसके एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बहुत से हमारे नए नए इनिशिएटिव्स रहते हैं, वो आपको यहाँ पर सारी चीजें मिलती रहेंगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हो। जिनको भी नोट्स लेना है वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली नोट्स भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।